जय हिंद दोस्तों। हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास। हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास हम लोग पढ़ रहे हैं और वो भी जो पढ़ रहे हैं वो पीवाईक्यू के माध्यम से बन रहे हैं। आज हम लोग देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण ऐसे प्रश्न जो हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास से परीक्षा में पूछे गए हैं। अगर आप यूजीसी नेट, जीआरएफ, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, डीएसएसबी लेक्चरार या कहीं का भी असिस्टेंट प्रोफेसर हो या आप जीडीसी कोई भी हायर एजुकेशन अगर हिंदी से है, आप उसका एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है अगर उसमें हिंदी साहित्य का इतिहास लगा है। ठीक है? तो हम यहाँ तक अभी तक बहुत अच्छे से क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। आज की जो क्लास में देखते हैं कौन कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कितनी बार पूछा गया और किस एग्ज़ाम में पूछा गया है और कैसे एग्ज़ाम किस परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो देर ना करते हुए हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन क्या कहता है? दहेज प्रथा, अनमोल विवाह के दुष्परिणाम का चित्रण प्रेमचंद जी ने निम्न में से किस उपन्यास में किया है? तो ऐसा इन्होंने किया है निर्मला में। किस में किया है? निर्मला में किया है। किस में किया है? निर्मला में किया है। ठीक है, किस में किया है? निर्मला में प्रेमचंद जी ने किया है। निम्न में से कौन सा उपन्यास धर्मवीर भारती जी का नहीं है? सूरज का सातवां घोड़ा है, चारुचंद्र लेख। चारुचंद्र लेख जो है ये धर्मवीर भारती का उपन्यास नहीं है। ये धर्मवीर भारती का उपन्यास नहीं है। अगर हम बात करें तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। किसका? हजारी प्रसाद द्विवेदी का क्या है? उपन्यास है। ठीक है, चारुचंद्र लेख। अगर हम बात करें हजारी प्रसाद द्विवेदी की तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बाण भट्ट की आत्मकथा लिखी है, चारचंद्र लेख लिखा है, पुनर्वा लिखा है, आनंद दास का पोता भी लिखा है। ठीक है, इनके चार ही सबसे ज़्यादा पॉपुलर उपन्यास है, तो आपको पता होना चाहिए। चितकोबरा उपन्यास की लेखिका का नाम क्या है? अगर हम चितकोबरा की बात करते हैं, ठीक है, चितकोबरा, तो मृदुला गर्ग। ठीक है, मृदुला गर्ग। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। बधुआ की बेटी उपन्यास किसने लिखा है? अगर हम बधुआ की बात करते हैं, बुधवा की बेटी, ठीक है, तो ये पांडे बेचैन शर्मा का है। किसका है? पांडे बेचैन शर्मा का है। ठीक है, बुधुवा की बेटी। देवकी नंदन खत्री द्वारा लिखित चंद्रकांता किस प्रकार का उपन्यास है? तो ये तिलस्मी है। कैसा है? तिलस्मी। चंद्रकांता जो उपन्यास है देवकी नंदन खत्री का है और एक तरीके का तिलस्मी उपन्यास है। अगर हम इसके प्रकाशन की बात करते हैं, इसका प्रकाशन 1888 में हुआ था। 1888 में हुआ था। डॉक्टर गोपाल राय ने किस कृति को हिंदी का पहला उपन्यास माना है? डॉक्टर गोपाल राय ने किस कृति को हिंदी का पहला उपन्यास माना है? तो देवरानी जेठानी की कहानी। किसे माना है? देवरानी जेठानी की कहानी। ठीक है, गोपाल राय ने माना है। किसने माना है? गोपाल राय ने माना है। अगर हम इसकी बात करें इसका प्रकाशन कब आया था? इसका प्रकाशन 1870 में हुआ था और ये है किसका? पंडित गौरी दत्त की रचना है। ठीक है, पंडित गौरी दत्त की क्या है? रचना है। फांस उपन्यास का मूल कथा क्या है? अगर हम कथा बोले क्या है तो किसान आत्महत्या। क्या है? किसान आत्महत्या। ठीक है, और ये संजीव द्वारा लिखा गया उपन्यास है। किसके द्वारा? संजीव के द्वारा। आजकल याद रखना जितनी भी परीक्षा हो रही हैं उसमें अब जो नए नए राइटर हैं उनकी रचनाओं को लेके ज़्यादा पूछ रहा है एग्जामिनर। ठीक है, तो आपको कुछ ऐसे चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। वैद्य जी। वैद्य जी किस उपन्यास के पात्र हैं? अगर हम वैद्य जी की बात करते हैं, ठीक है, वैद्य जी की बात करते हैं तो ये राग दरबारी के पात्र हैं और राग दरबारी जो रचना है वो श्रीलाल शुक्ल की है, जो एक तरीके से बढ़िया व्यंग्यपरक उपन्यास है जिसमें शिवपालगंज की जिंदगी का यथार्थ चित्रण हमें देखने को मिलता है। और इसी रचना के लिए राग दरबारी के लिए इन्हें 1969 में साहित्यिक पुरस्कार यानी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास पहले उर्दू में बाजारे हुस्न के नाम से लिखा गया था, बाद में उसको हिंदी में रूपांतरित किया गया था? तो प्रेमा सदन। जो प्रेमा सदन है, सॉरी प्रेमा नहीं, सेवा सदन। क्या है? सेवा सदन।
जो सेवा सदन उपन्यास है ये पहले बजारे हुस्न के नाम से लिखा गया था, जो उर्दू में लिखा गया था, लेकिन इसका बाद में रूपांतरण हुआ था, ठीक है, 1918 में सेवा सदन के नाम से, ठीक है, 1918 में। लेकिन ये कब आया था, ये लिखा गया था 1917 में। मालती बाहर से तितली है, भीतर से मधुमक्खी। मालती के व्यक्तित्व के संबंध में यह टिप्पणी किसने की है, ठीक है, तो ये किसने की है, तो लेखक की है। किसकी है, लेखक की। ये जो टिप्पणी है वो लेखक की है। किसकी है, लेखक की टिप्पणी है। किसकी है, लेखक की। किस विकल्प, और लेखक कौन है, ठीक है, अगर मालती की बात करते हैं, मालती, मालती किसका पात्र है, ठीक है, मुंशी प्रेमचंद का पात्र है, ठीक है, मुंशी प्रेमचंद का पात्र है, ठीक है, और ये मालती एक तरीके से हम कहें तो गोदान की क्या है, पात्रा है। किस विकल्प के अंतर्गत लिखित कोई एक स्त्री पात्र गोदान की कथा में नहीं है। जुनिया आती है, रूपा चहिया ये भी आती है, धनिया मालती वृद्धा, ठीक है, धनिया मालती, ठीक है, वृंदा। यहाँ पर बात करें वृंदा की, वृंदा जो पात्र है वो गोदान की नहीं, तो इस वजह से ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक ऑप्शन क्या है, गलत है, एक पात्र है वो इसका नहीं है, इस वजह से ये क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। संसार में गाँव बनाने से काम नहीं चलता, जितना दावो उतना ही लोग दबाते हैं। थाना पुलिस कचहरी अदालत सब है हमारी रक्षा के लिए, लेकिन रक्षा कोई नहीं करता, चारों तरफ लूट है। गोदान में जो कथन है किसके द्वारा है, तो ये राम सेवक का कथन है। किसके द्वारा कहा जा रहा है, राम सेवक के द्वारा कहा जा रहा है, ठीक है। इसमें होरी ने कहा है गोबर से कि हमारी गर्दन दूसरों के पैरों के तले दबी हुई है, अकड़ कर निभा नहीं सकते। निम्नलिखित में से त्याग पत्र का प्रमुख संदर्भ है। अगर हम त्याग पत्र की बात करते हैं, त्याग पत्र, ठीक है, त्याग पत्र की बात करते हैं, ठीक है, त्याग पत्र की बात करते हैं, त्याग पत्र का प्रमुख संदर्भ क्या है, तो मनोवैज्ञानिक है, ठीक है, क्या है, मनोवैज्ञानिक है, क्या है, मनोवैज्ञानिक क्या है, इसका प्रमुख संदर्भ है, ठीक है, प्रमुख क्या है, संदर्भ है। और अगर हम बात करें त्याग पत्र अगर किसकी रचना है, तो ये जैनेन्द्र की रचना है। किसकी है, जैनेन्द्र की रचना है। त्याग पत्र में प्रमोद के चरित्र से मेल नहीं खाने वाला कथन कौन है, ठीक है, तो आत्मलोचना के माध्यम से सभ्य समाज की विसंगतियों को ढकने का प्रयत्न करता है। ये मेल नहीं खाने वाला कथन है। देखो अगर आप उपन्यास पढ़ते हो तो उपन्यास अगर लगा है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वह जिंदा था, जिंदा रहने का मतलब समझते हैं ना आप, लोग भूल गए हैं जिंदा रहने का मतलब। महाभोज उपन्यास में यह कथन किसके द्वारा कहा जा रहा है, ठीक है, तो ये कहा जा रहा है बिंदा के द्वारा। किसके द्वारा, बिंदा के द्वारा। यहाँ पर जो कथन है ये कई बार अगर एग्जाम में आपके पूछ लिए गए तो आपकी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, नहीं तो आपको क्या होगा, उपन्यास पढ़ना ही पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। मनु भंडारी कृत महाभोज उपन्यास का प्रथम प्रकाशन वर्ष क्या है। अगर हम बात करें महाभोज उपन्यास किसका है, मनु भंडारी का है। अगर इसके प्रकाशन की बात करते हैं, इसका जो प्रथम प्रकाशन आया था वो 1979 में आया था, ठीक है, 1979 में इसका प्रकाशन ये आया था, ठीक है। निम्न में से कौन सी रचना विशंभर नाथ शर्मा कौशिकी की नहीं है, कह रहा विशंभर नाथ शर्मा कौशिकी की रचना नहीं है, तो चंद्रकांता। ये चंद्रकांता रचना विशंभर नाथ शर्मा कौशिकी की नहीं है। देवकी नंदन खत्री का क्या है, एक तरीके से उपन्यास है। देवकी नंदन खत्री के उपन्यासों के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। अगर हम देवकी नंदन खत्री की बात करते हैं तो इन्होंने उपन्यास में इतनी रोचकता है, इनके उपन्यासों में इतनी रोचकता है कि वह या पाठकों को बांधने में सामर्थ्य है, बांटने में क्या है, सामर्थ्य है। नदी के द्वीप किस विधा की रचना है, तो ये नदी के द्वीप आज्ञे की रचना है, और ये क्या है, उपन्यास है, क्या है, उपन्यास है। निम्न में से कौन आंचलिक उपन्यासकार है, तो फणेश्वरनाथ रेणु। फणेश्वरनाथ रेणु को ही आंचलिक उपन्यासकार का जन्मदाता कहा जाता है, ठीक है, माना जाता है फणेश्वरनाथ रेणु। इनकी रचना है मैला आंचल, जिसका प्रकाशन 1954 में हुआ था। हिंदी के उपन्यासकार का नाम बताइए
जिसकी कृतियों को पढ़ने के लिए बहुत से लोगों ने हिंदी सीखी, ठीक है, तो देवकी नंदन खत्री। देवकी नंदन खत्री एक ऐसे आदमी थे, इनके उपन्यासों को पढ़ने के लिए बहुत से लोगों ने क्या किया था, हिंदी सीखी थी। ऐसा किसने कहा है? ऐसा हिंदी साहित्य का जो इतिहास लिखा गया है रामचंद्र शुक्ल के द्वारा, ये शुक्ल की ये बात है, ये शुक्ल का क्या है, कथन। जासूसी उपन्यासों का हिंदी में परावर्तन करने का श्रेय किस उपन्यास को दिया जाता है? कह रहा जासूसी उपन्यासों का हिंदी में परिवर्तन करने का श्रेय किसे दिया जाता है? गोपाल राम गहमरी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट हो जाएगा। वह सफ़र था कि मुकाम था, कृति की लेखिका कौन है? अगर हम लेखिका की बात करें तो मैत्री पुष्पा। ये मैत्री पुष्पा क्या है, इसकी लेखिका है और इन्हीं का क्या है, उपन्यास है, वह सफ़र था कि मुकाम था। भारतेंदु कालीन किस उपन्यास से आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है? अगर हम बात करें भारतेंदु कालीन किस उपन्यास से आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है, ठीक है, तो परीक्षा गुरु से मानी जाती है। किससे? परीक्षा गुरु से मानी जाती है, जिसकी रचना ये सॉरी किसकी रचना है? श्री लाला निवास दास की क्या है ये रचना है। मुझे चांद चाहिए सुरेंद्र वर्मा का क्या है, प्रसिद्ध उपन्यास है, किसका है? सुरेंद्र वर्मा का मुझे चांद चाहिए, ठीक है, मुझे चांद चाहिए सुरेंद्र वर्मा का क्या है, प्रसिद्ध उपन्यास है, ठीक है, और इसी के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, ठीक है, 1996 में। बांधो ना नाव इस ठाठ के लेखक कौन है? बांधो ना नाव इस ठाठ के लेखक कौन है? तो उपेंद्र नाथ अस्क की रचना है, किसकी है? उपेंद्र नाथ अस्क की है, किसकी है? उपेंद्र नाथ अस्क की क्या है ये रचना है। तो बात करें क्या है ये उपन्यास है। आधा गांव इसमें से किस विधा की रचना है? तो ये आधा गांव की बात करें तो राही मसूम रजा का क्या है, उपन्यास है, ठीक है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है आधा गांव, राही मसूम रजा। हजारी प्रसाद द्विवेदी किस धारा के उपन्यासकार हैं? तो सामाजिक सांस्कृतिक, ठीक है, धारा के क्या है उपन्यासकार हैं, सामाजिक सांस्कृतिक। परीक्षा गुरु उपन्यास का प्रथम प्रकाशन वर्ष कब हुआ था? 1882 में हुआ था। देखो कितनी बार क्वेश्चन जीआईसी में भी आया है, यूपीएचएस असिस्टेंट प्रोफेसर पूछा गया, हायर एजुकेशन एग्जाम में पूछा गया, तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। परीक्षा गुरु का प्रकाशन वर्ष 1882 है। हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास माना जाता है, ठीक है। 30, 40, 50 उपन्यास के लेखक कौन है? अगर हम कह रहा 30, 40, 50 उपन्यास के लेखक प्रभाकर माचवे हैं। कौन है? प्रभाकर माचवे हैं। गुरु गुरु स्वाहा उपन्यास के लेखक इनमें से कौन है? कह रहा कुरु कुरु स्वाहा, तो मनोहर श्याम जोशी का क्या है, उपन्यास है, मनोहर श्याम जोशी। सुबह दोपहर शाम किस प्रसिद्ध उपन्यासकार की रचना है? सुबह दोपहर शाम किस प्रसिद्ध उपन्यासकार की रचना है, ठीक है, कह रहा है तो ये है रचना वृंदावन लाल वर्मा की। मुझे चांद चाहिए उपन्यास है सुरेंद्र वर्मा का, किसका है? सुरेंद्र वर्मा का। सारा आकाश किसकी कृति है? सारा आकाश की कृति किसकी है? तो ये राजेंद्र यादव की कृति है, ठीक है, सारा आकाश ये राजेंद्र यादव की क्या है, कृति है। इनमें से कौन उपन्यास यशपाल का नहीं है? यशपाल की बात करते हैं तो दादा काम रेड है, कब तक पुकारो, तो कब तक पुकारो ये इनकी रचना नहीं है, ठीक है, ये रांगे राव का उपन्यास है, रांगे राव का उपन्यास है। ठेठ हिंदी का ठाठ तथा अधकिला फूल किसके उपन्यास हैं? प्रेमचंद के है नहीं, निराला के है नहीं, दिनकर के है नहीं, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय का क्या उपन्यास है? राधा कृष्ण ने गोवध की समस्या का निवारण करने हेतु कौन सा उपन्यास लिखा था और कौन सा उपन्यास लिखा था? हमने तो कौन सा उपन्यास लिखा था,
तो निसहाय हिंदू, ठीक है, गोवध। निसहाय हिंदू। राधा कृष्ण ने गोवध की समस्या का निवारण करने हेतु निसहाय हिंदू उपन्यास लिखा था। इतिहास इस बात का गवाह है कि महामहिम शक्ति की उपेक्षा करने वाले साम्राज्य नष्ट हो गए। कथन किस उपन्यास से लिया गया? इसकी भाषा बहुत अजीब है, तो ये संस्कृत की भाषा कह सकते हैं या एकदम कलकृष्ट हिंदी कह सकते हैं। और ये ऐसी हिंदी, अगर हम बात करें गद्य साहित्य में, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते थे और बाल भट्ट आत्मकथा उन्हीं का लिखा हुआ है। तो ये जो पंक्तियां हैं इसी से लिखी हैं। इतिहास इस बात का गवाह है कि महामयी शक्ति की उपेक्षा करने वाले साम्राज्य नष्ट हो गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद द्वारा रचित है? रंगभूमि। एक ही इनका उपन्यास इसमें है, रंगभूमि, जो मुंशी प्रेमचंद जी का है। गोदान इन्हीं का है, ठीक है। झूठा सच यशपाल का है। सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती का है। बूंद और समुद्र की बात करें तो ये अमृतलाल नागर का क्या है? उपन्यास है। लेखन प्रकाशन वर्ष के अनुसार प्रेमचंद कृत इन उपन्यासों का सही कालक्रम किस विकल्प में है? अगर हम बात करते कर्मभूमि, कर्मभूमि का प्रकाशन हुआ था 1932 में। रंगभूमि की बात करते हैं, रंगभूमि का प्रकाशन हुआ था 1925 में। गबन की बात करते हैं, गबन का प्रकाशन हुआ था 1931 में। सेवा सदन की बात करें तो 1918 में, अभी बताया था। पहले उर्दू में 1917 में आया था, तो सेवा सदन पहले आया था, फिर रंगभूमि आया था, गबन आया था और फिर आया था कर्मभूमि। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित उपन्यासों में से कौन सा उपन्यास भागवती चरण वर्मा द्वारा नहीं लिखा गया है? ठीक है, तो पुनर्वा। पुनर्वा हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। भगवती चरण वर्मा द्वारा नहीं लिखा गया ये उपन्यास है, ठीक है। पुनर्वा, क्या है? पुनर्वा। सूरदास प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? सूरदास, तो ये रंगभूमि का पात्र है। किसका है? रंगभूमि। सूरदास जो है वो रंगभूमि का क्या है? पात्र। याद रखना, क्योंकि कितनी बार ये क्वेश्चन एलटी ग्रेड, डीएसएसबी, टीजीटी, यूपी पीसीएस, जीआईसी, यूपी पीजीटी, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो सूरदास है वो प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? तो रंगभूमि के। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास कमलेश्वर का नहीं है? तो चौखट। ये चौखट जो उपन्यास है वो कमलेश्वर का नहीं है, ठीक है। कितने पाकिस्तानी है, ठीक है। चौखट ये कमलेश्वर का उपन्यास नहीं है, ठीक है, ये इनका उपन्यास नहीं है। गोदान उपन्यास की मुख्य कथा का आधार क्या है? ठीक है, तो कृषक जीवन, यानी किसान का जीवन। कैसा है? किसान का जीवन। अमृतलाल नागर का प्रथम प्रकाशित उपन्यास है। अमृतलाल नागर का प्रथम प्रकाशित उपन्यास कौन सा है? तो बूंद और समुद्र। बूंद और समुद्र, ठीक है। इसका प्रकाशन हुआ कब था? 1956 में हुआ था। सामाजिक उपन्यास अमर बेल के लेखक कौन है? अगर हम बात करें सामाजिक उपन्यास अमर बेल के लेखक कौन है, ठीक है, तो वृंदावन लाल वर्मा का ये क्या है? उपन्यास है। निम्नलिखित में से एक उपन्यास की कथा वस्तु का संबंध औपनिवेशिक युग से है, ठीक है। औपनिवेशिक, ठीक है, औपनिवेशिक युग से है, तो आनंद दास का पोता से। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, ठीक है। व्यक्तित्ववादी उपन्यासकारों की परंपरा में निम्नलिखित में से कौन सही नहीं? व्यक्तित्ववादी उपन्यासों कारों की परंपरा में निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो गोपाल राम गहमरी, डी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम उपन्यासकार किसे माना जाता है? तो श्रीनिवास दास को माना जाता है, ठीक है। इन्हीं का उपन्यास है परीक्षा गुरु, जिसका प्रकाशन 1882 में हुआ था। शुक्ल जी ने इन्हें कहा है हिंदी का प्रथम उपन्यासकार, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर अगली क्लास में मिलेंगे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।